अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर रिएक्शन देने के लिए मैं हूँ मुबीन खान। यार कितना रोगे, कितना चीखे मारोगे, मतलब बस कर जाओ। बच्चों की तरह रो रहा है ये इंडियन मीडिया। इतने दिन हो गए हैं, संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले बांग्लादेश के मुस्तफ़िज़ुर रहमान से कहानी शुरू हुई, बांग्लादेश ने बाइकआउट किया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, फिर उस पर तमाशा लगा, फिर इंडिया ने अपनी जो है वो अपनी लॉबी यूज़ की और जो भी किया वट एवर, वो तो बाद में चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। फाइनली ये हुआ कि बांग्लादेश की टीम भारत से उसने इनकार किया कि हमने वहाँ खेलना नहीं है, हमें श्रीलंका में मैच शिफ्ट करें। आईसीसी नहीं माना। 14 में से 12 बोर्ड मेंबर्स ने इसके आईसीसी के हक़ में वोट डाल दिया, 2 यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश ने इस तरफ वोट डाल दिया। बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई, स्कॉटलैंड की टीम अंदर आ गई। ये सारी कहानी आपको मालूम है। उसके बाद क्या हुआ? तब भी चीखें चल रही थी, इंडियन मीडिया खामोश नहीं हो रहा था। उसके बाद कहानी शिफ्ट हुई पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने कहा जी बांग्लादेश हमारा भाई है, और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में तुम लोग दहशतगर्दी करा रहे हो, और भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं हमारे। तो हम बांग्लादेश की स्पोर्ट में हम आपके साथ मैच का बाइकआउट करते हैं। ये बोर्ड ने नहीं, हमारी हुकूमत ने कहा। खैर उसके बाद मिलते तरले आईसीसी, बीसीसीआई, इनडायरेक्टली जो भी चलता रहा, पाकिस्तान ने फिर वही काम किया जो पाकिस्तान हमेशा करता है। बड़े दिल का मुजाहरा। मोहसिन नकवी साहब क्या बात है, छा गए। बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा ओके यार कोई बात नहीं, रोना धोना बंद करो। वो भी तंग आ गए थे इनकी चीखें सुन सुन के, यहाँ सब तंग। हम बड़े खुश थे उस बार कि आज मोहसिन नकवी साहब ने और हमारी हुकूमत ने कह दिया अच्छा यार बाइकआउट ख़त्म करते हैं, आईसीसी वाले भी खुश हो जाएं, बीसीसीआई वाले भी खुश हो जाएं, वो जो पैसे कमाने का इनका एक शौक़ है वो पूरा हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। इनको तो बहाने चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी। अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान और भारत के मैच को लेके क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, खुद ही सुनिए। और उस्मान तारिक ने जो इनकी हालत कर दी है ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस चक्कर में मीम्स बन रही हैं, और उसकी वजह ये खुद है। तो आज चुप करके बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह मैं इनकी वीडियोस देखूंगा। आप भी देखें, आपको दिखानी है, बहुत गौर से देखिएगा। और अब जब पाकिस्तान फिर से पिटने के लिए तैयार है तो दोनों ही तरफ मैच का माहौल बन गया है। पाकिस्तान में इस समय भारत के बल्लेबाजों के खौफ के किस्से सुने जा सकते हैं, और इनका सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही 2-2 बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। वर्सेस बुमराह। दूसरा आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा यार कि उस्मान तारिक क्या है। यस, उस्मान तारिक वर्सेस इंडिया। तो इन्हीं को रोकता नहीं है कि यार थोड़ा सा मीठा काम डाल। ओपीजी। लेकिन आज मेरे को पता है अजीब सी चीजें लगी कि जिसने भी इसको भाई क्लीन चिट दी है, आईसीसी ने दी है, पीसीबी ने, भाई कौन सी क्रिकेट देखते हैं ये, कौन सी इन्होंने वो क्रिकेट खेली है, हैं? पूरा जर्क मार रहा है यार, पूरा साफ पता लग रहा है कि यार वहां पे वो यूएस का बैटर हंस रहा है। उस दिन कैमरन ग्रीन वहां पे उनको चमका के चला गया। ठीक है, दुनिया भाई मतलब बात कर रही है तो क्यों कर रही है। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रन अप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिससे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ, मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर आ रहा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं, और ये ढेला दुनिया के बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। इसी वजह से शायद टिम डेविड ने कमेंट किया कि भाई इतने सालों में तो बॉलिंग करने आता हो, फिर बॉलिंग करने आएगा, बीच में एक गेंद ऐसे बनाया कंचा और मार देगा। हमारे इंडिया में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दादाजी है उनकी बॉलिंग वाली जो सीन थे वही लोग कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान इन्हें बचा रहा है, पाकिस्तान छिपा रहा है, आईसीसी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना मिस्ट्री स्पिनर कह रहा है वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के लिए, क्या वो ढेला बॉलर है? उस्मान तारिक की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आती है। एक उनकी नॉर्मल बॉल जो फेंकते हैं पॉज लेके, और दूसरी वो गेंद जहां वो ढेला फेंकते हैं। और यहीं से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई साहब आप देखिए, तो आप वीडियो देखिए, आपको नॉर्मल बॉल दिखाई पड़ेगी, सारी बॉल ढेला नहीं है।
लेकिन बीच बीच में ढेला फेंक देते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं सिर्फ 3 से 4 दिन बाकी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले के लिए। बॉयकॉट हटा पाकिस्तान का तो बादलों का बॉयकॉट ऑलमोस्ट आ रहा है, क्योंकि वेदर फोरकास्ट चांसेस जो पहले थे फिर कम होकर 10% रह गए थे। लेकिन एज वी आर स्पीकिंग ऑन वेडनेसडे इवनिंग, ये बात साफ लग रही है कि जो वेदर फोरकास्ट है सैटरडे संडे दोनों के लिए खराब है। ऑलमोस्ट 70 से 80% वहां पर बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं कोलंबो में, जो कि हम सब नहीं चाहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट मैं साथ में ऐड करूंगा कि पिछले 3-4 दिनों के अंदर भी बारिश के चांसेस थे, लेकिन हुई नहीं है बारिश। और जब ऐसे डिले होती है और जिस दिन बरसती है फिर बहुत ज्यादा खराब होता है। पता है वर्स्ट केस सिनेरियो होगा आपके पास यार प्रियांशु, कि वर्स्ट केस सिनेरियो होगा भाई कि पूरा मैच ही ना हो। उनको भयंकर एडवांटेज है। अगर आप सोचो 10 ओवर का मैच हो जाए, वो तो एक इट्स लाइक रशियन रूले कि भैया आपके पास गन है, उसके पास गन है, जो चलाया जिसने गोली मार दी, जिसके जहां पे गोली लग गई। बिकॉज वो तो फिर एक क्रेजी मैच हो गया ना। करेक्ट। उसमें तो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। वो तो प्रॉपर मैच ही नहीं हुआ। 10 ओवर का मैच क्या मैच होगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी आ गई ना। मैं कह रहा हूं प्रॉपर मैच ना हो ना, फिर भी एक अलग चीज है, लेकिन ऐसा ना हो स्टार्ट स्टॉप वाली चीज। यही तो होगा, ये बहुत बुरा हो जाएगा फिर। तो वही तो होगा, वो तो मोमेंट यही होता है। फिर इसके अंदर ना क्या होता है कि फिर वो डीएलएस वगैरह गेम में आ जाता है। अरे सबसे बड़ी बात मोमेंटम नहीं बन पाता है, टूटता रहता है। ये सारी की सारी चीजें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। और ऐसा नहीं हमारे जाएगी। उनके अगेंस्ट तो वैसे ही है। अगर मैच हो गया तो वो तो वैसे ही हार जाएंगे। वो इसमें एक और बात आप सभी को, they'll take whatever they can get। एक और बात आप सभी को कंफर्म करनी, देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी के लिए गेम ही है, नॉट लाइक एशियन क्रिकेट काउंसिल जिन्होंने रिजर्व डे भी रख लिया, एक्सटेंड 2 घंटे एक्स्ट्रा रख लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आईसीसी का ब्रैकेट पक्का होता है। दे विल हैव ओनली 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, 30 मिनट और वेट करेंगे। नहीं हो रहा, उनको कॉल ऑफ जल्दी कर देंगे, वो वेट नहीं करते। और ये फाइनल में शायद रिजर्व डे रखेंगे, फाइनल में होता है, लेकिन यहाँ लीग स्टेज में ऐसा रिजर्व डे एशिया कप में रखा गया तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां भी होगा। एशिया कप में तो ग्रुप स्टेज में रख दिया था। एशिया कप में तो हमारे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के लिए था, बाकी वो ट्वीट कर रहे थे कि हाँ जी हमारे तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे पूछा गया, सारे ट्वीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेंजरस है यार। इस बार भी कर देंगे। इन कार्टून नेटवर्क और ये जितनी आप लोगों ने वीडियोस देखी हैं यार, पास कर दो। मैं अब ये 15 के बाद उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि जब 15 की उम्मीद लगा लूँ और उस दिन बारिश ना हो और ऊपर से आप मैच हार जाएं तो फिर क्या होगा। ये फिर चीखें चलती रहनी है इनकी फिर कई दिन तक चीखें सुननी पड़नी है। ये जो पड़ोसी हैं ना, पड़ोसी कसम से बिल्कुल बहुत तंग कर रहे हैं। और मैं दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह इन्हें अकल दे। और ये ज़रा ये ख़ास तौर पे ये कार्टून नेटवर्क वाला ये जो अजीब से मुंह वाला बंदा है ना, इसको तो मुझे समझ नहीं आती कि इसकी दुम पे पाँव किसने रखा है। ये कभी लाइव शो में से उठ के निकल जाता है, कभी उस्मान तारिक के बालों को डिस्कस करता है, कभी किसको डिस्कस करता है। मतलब क्रिकेट के अलावा दुनिया की हर बकवास इन्होंने करनी है। देखें तमीज़ से, बहुत प्यार से मैंने कहा है बकवास करते हैं, मैंने नहीं गुस्सा नहीं किया, मैं गुस्सा छोड़ दिया। मुझे किसी ने बताया कि यार गुस्सा नहीं करना है इनके, वो पड़ोसी हैं, इनके हकूक़ होते हैं। तो मैं अब आपके लिए बहुत एहतराम की ज़बान इस्तेमाल करूँगा, आपको इज़्ज़त से मुखातिब करूँगा। लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं इज़्ज़त से बात करूँगा आपको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो राज तो आती नहीं है इंडियन मीडिया को। लेकिन ये क्लैरिटी कर दूँ सीरियसली कि मैं आवाम से नहीं मुखातिब होता भारत की, मैं आपके मीडिया से मुखातिब होता हूँ। फिर भी किसी की दिल आज़ारी होती है तो होती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो लगेगा मैं बोलूँगा। कैसा लगा आज का रिएक्शन? अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ हैं जिधर हैं अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।